जोरो अंजलि की कार के अंदर आया। उसने देखा कि अंजलि ने मास्क पहना हुआ था। तुमने मास्क क्यों पहन रखा है? अरे कोई मुझे पहचान ना सके इसलिए, मुझे मरना थोड़े है। वैसे सब तुम पर गोलियां क्यों बरसा रहे हैं? उन्हें लगता है कि मैंने हंसराज रायसादा का कत्ल किया है। व्हाट? तुमने हंसराज अंकल को भी मार दिया? क्या? नहीं, मैंने नहीं मारा हंसराज जी को। जोरो अंजलि को सब कुछ बताने लगा। अंजलि ये सब सुन रही थी और कार चलाए जा रही थी। अंजलि ने एक पहाड़ी पर ले जाकर गाड़ी रुकी जो एक सनसेट पॉइंट था। अंजलि कार से बाहर आई। जोरो भी कंफ्यूज होते हुए कार से बाहर आया। यहाँ क्यों आई हूँ? हमें घर चला चाहिए ना। हम घर नहीं जा सकते, मैं कैसे भूल गई। क्यों? क्या हुआ? मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में मेंशन के सामने कार चलाई जहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा है। अब तक वो हमारी कार पहचान गए होंगे और मेरे घर भी चले गए होंगे। मैंने कोरियन ड्रामा में देखा है कि पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज ही चेक करती है। अंजलि की बात सही थी। जोरो को लगा कि उसने अंजलि को फंसा दिया है, जो अभी भी टेंस्ड लग रही थी। जोरो उसके पास आया। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो तुमसे पूछने आए तब तो उन्हें ये बता देना कि मैंने तुम्हें किडनैप करके तुम्हें फोर्स किया था। पर ये तो झूठ है ना? हाँ, पर तुम बस अपनी जान बचाओ। अंजलि के चेहरे पर मासूमियत देखकर जोरो सोचने लगा कि मैंने खामखा इसे भी फंसा दिया। ये लड़की तो निधि से एकदम अलग थी। हमेशा कोरियन ड्रामा की बातें करना। पहली मुलाकात में इस पागल ने मुझे सारंग्यो कहा था, जिसका कोरियन में अर्थ होता है आई लव यू। मेरे चक्कर में ये बेचारी फंस गई। अंजलि अभी भी काफी डरी हुई थी। उसने जोरो को देखा। उसकी नजर जोरो के घाव पर गई। जोरो को गोली लगी थी। ये क्या हुआ तुम्हें? अरे बस कुछ नहीं, गोली लगी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। मैं कार में हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स रखती हूँ। अंजलि कार में गई और जल्दी से एक बॉक्स लेकर लौटी। वो जोरो के घाव को साफ करने लगी। जोरो को अपने शरीर में कुछ महसूस हो रहा था। शायद अभी भी गोली उसके कंधे में थी और खून भी काफी बह गया था, इसलिए थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। जोरो ने अंजलि को देखा जो उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी। उसका चेहरा कार की फ्लैश लाइट में काफी सुंदर दिख रहा था। अंजलि भी निधि से कम खूबसूरत नहीं थी। गेहुआ रंग, लंबे बाल, फ्लैट चेहरा। उसने अपना फिगर काफी मेंटेन कर रखा था। वो हमेशा नाक में नथनी पहनती थी। जोरो अंजलि को ऑब्जर्व कर रहा था। नाइस टैटू अंजलि। थैंक्स। एक पपी का टैटू क्यों? ये मेरे पेट ब्रूनो का टैटू है। जब वो इस दुनिया से चला गया तो मैंने उसकी याद में बनवाया था। लो हो गया, मैंने नॉर्मली पट्टी कर दी है। थैंक्स अंजलि, तुमने मेरी काफी मदद की है। जोरो अंजलि के गले लग गया। जोरो एकदम शॉक्ड हो गया था कि तभी दूसरी गोली चलने की आवाज पहाड़ी में गूंजी। जोरो ने अंजलि को धक्का दे दिया। उसने देखा कि अंजलि के हाथ में गन थी। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। जो कुछ मिनट पहले जोरो के जख्मों पर मरहम लगा रही थी, वही उसे 2 बड़े घाव दे चुकी थी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। अंजलि ही हमारा टैटू वाला आदमी है। तभी जोरो के कानों में 2 गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। जोरो ने उस तरफ देखा तो एक एसयूवी कार डिफेंडर और एक फॉर्च्यूनर कार उनकी तरफ ही आ रही थी। जोरो के पेट में से खून धड़ धड़ बह रहा था। जोरो वहां से भागना चाहता था, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पैर तक हिल नहीं रहे थे। वो नीचे धड़ाम से गिर गया। ओ हाँ, तुम ये सोच रहे होगे कि तुम अपने माइंड को कमांड क्यों नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें एनेस्थीसिया का तो पता नहीं होगा। जोरो का माथा ठनका। एनेस्थीसिया स्पेशली ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जहां इसे पेशेंट्स को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है, जिसमें वो डीप स्लीप में चला जाता है और उसका ब्रेन बॉडी के मूवमेंट्स को कमांड नहीं दे पाता। पर इसने मुझे ये दिया कब? यही जोरो सोच रहा था। उसे अचानक याद आ गया कि जब वो अंजलि की कार में आया था तब उसने मास्क पहन रखा था। यानी अंजलि ने एनेस्थीसिया को गैस फॉर्म में दिया था, जो शायद नाइट्रस ऑक्साइड या होलोथेन या आइसोफ्लुरेन या डेसफ्लुरेन और सीवोफ्लुरेन में से एक होगा। तुम सही सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें एनेस्थीसिया गैस फॉर्म में ही दी। मानना पड़ेगा तुम्हें, एनेस्थीसिया लेने के बाद भी तुम बेहोश नहीं हुए। बॉडी पर अच्छा खासा कंट्रोल है। सच कहूँ तो मुझे एक निंजा को हराने में बेहद मजा आ रहा है। दोनों गाड़ियां अब तक आकर रुक चुकी थी। उसमें से फॉर्च्यूनर में से कुछ आदमी गन लेकर निकले और दौड़कर जोरो को घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने उस पर गन तान दी। 2 लोग बाहर आए। अंजलि भी उसके पास जाने लगी। जोरो ने उन्हें कहीं देखा था, पर कहाँ, वो ये सोच नहीं पा रहा था। अंजलि उन दोनों में से एक के गले मिली और एक लंबा लिप लॉक किस किया। लिप लॉक करने के बाद, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं बेबी। तुमने तो एक निंजा को भी हरा दिया। तुम्हारा दिमाग सच में लोमड़ी की तरह है। तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम हमारे घर की बहू बन सकती हो। थैंक यू ससुर जी। वो तीनों हंसने लगे। अब इसका क्या करना है? अंजलि ने जोरो की तरफ इशारा करते हुए कहा और वो तीनों जोरो की तरफ देखने लगे।
वे उसके पास आए। जोरो अब बस उन तीनों को ही देखे जा रहा था। वो उन्हें बस याद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इन्हें कहीं तो देखा है, पर कहाँ? तभी उसे याद आ गया और याद आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये तो निधि का बड़ा भाई आकाश रायजादा और निधि के चाचा विनीत रायजादा हैं। और ये अंजलि आकाश की गर्लफ्रेंड है। विनीत रायजादा जोरो के करीब आया और वो जोरो के सामने बैठा। तुम तो इस शतरंज के बड़े खिलाड़ी थे, पर हमारे षड्यंत्र में तुम आसानी से मात खा गए। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। जोरो उठने की ही कोशिश कर रहा था कि तभी आकाश ने उसके मुंह पर लात मारी। जोरो नीचे गिर पड़ा। जोरो के मुंह से खून आ रहा था। उसने उससे पूछा, तुम तो निधि के चाचा हो, तो फिर क्यों? बेटा, पावर, इस पावर की लालच ना सारे रिश्ते नाते से बड़ी होती है। जब पावर आपके हाथ में हो ना, तो बड़े से बड़ा आदमी भी झुकता है। और ये पावर मेरे कमीने भाई के पास थी। वो फीनिक्स बन गया। तुम्हें पता है, ये फीनिक्स और ये सिंडिकेट माफिया को सिस्टमैटिक बनाने का आइडिया हम तीनों का था, पर पावर बस उस फीनिक्स हंसराज के हाथों में थी। सब उसके सामने झुकते थे, मेरे सामने नहीं। इसलिए मैंने 12 साल पहले हंसराज को मरवाना चाहा, पर वो बच गया। पर एक अच्छा काम हुआ कि उसकी बीवी और लड़का दोनों मारे गए। फिनिक्स का अगला वारिस खत्म हो गया। जब भाई साहब के फिनिक्स का टाइम पीरियड खत्म हुआ, तो अगला फिनिक्स मैं अपने बेटे आकाश को बनाना चाहता था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसे गद्दी पर बैठाऊं। कि तभी आकाश की जिंदगी में ये लड़की आई। इसी ने सारा प्लान बनाया। अंजलि आगे आई। मैं आकाश से प्यार करती हूँ और उसे हर तरह की खुशी देना चाहती थी। जो आकाश का था वो सब कुछ निधि को मिल रहा था। हम निधि को किसी भी सूरत में हटाना चाहते थे, इसलिए हमने पब में समुराइयों को निधि को किडनैप करने भेजा। रॉनी ने उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई। क्या? रॉनी? अरे हाँ, तुम्हें तो रॉनी के बारे में पता ही नहीं होगा। रॉनी भी हमारा ही सेटअप था। रॉनी और मैंने मिलकर निधि को समुराई की वैन तक पहुंचाया था कि तभी तुमने हमारा काम बिगाड़ दिया। उन सभी समुराइयों को मौत के घाट उतारा। वो मैंने और रॉनी ने देखा था। फिर हमें समुराइयों की लाश को काट कर जू में जानवरों को खिलाना पड़ा। कुछ पल के लिए अंजलि रुकी। उसने गहरी सांस ली। मैं कहाँ थी डियर? हाँ, दूसरी बार हमने रंगा के हाथों निधि को मरवाना चाहा और वहाँ भी तुमने अपनी टांग अड़ाई और तुमने अपने प्यार को बचा लिया। तुम्हें कोरियन होना चाहिए था, इसलिए हमने तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाने का सोचा। हमने निधि की सगाई में निधि को मारकर तुम्हें फंसाने का तय किया, पर वहाँ भी हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया और निधि की जगह रॉनी मर गया और तुम्हें जेल हो गई। पर तुम निधि को क्यों मारना चाहती हो? फिनिक्स तो कोई लड़का ही बन सकता है ना, कोई लड़की नहीं। विनीत ये सुनकर सरप्राइज हो गया। वो आगे आया। अरे वाह, तुम्हें इस बारे में पता है? हम निधि को मारना चाहते हैं क्योंकि फिनिक्स का दूसरा रूल है जिसे हंसराज लागू करना चाहता था। जोरो सोच में पड़ गया। ऐसा क्या था उस नियम में जो निधि की जान पर बनाई थी? उसने विनीत की तरफ देखा। हाँ, ये सारी कहानी उसी दूसरे नियम पर टिकी हुई है जो हंसराज के दोस्त ने बनाई थी। दूसरा नियम यह था कि जब किसी फिनिक्स का लड़का ना हो तो उससे लड़की हो, तो उस लड़की का पति फिनिक्स के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। यह था वो नियम जो हंसराज का मास्टर स्ट्रोक था। जोरो भी सोच में पड़ गया। इसलिए तुमने रॉनी को प्लान किया था कि कल अगर कोई फिनिक्स बनने आए, तुम्हारा एक आदमी वो पोजीशन होल्ड करे। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज दौड़ रहा है। मैंने ही उसे प्लान किया था। अगर तुमने रॉनी को प्लान कर रखा था तो निधि को मारने की क्या जरूरत थी? आकाश आगे आया। वो मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में रोनी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था कि पापा ने उसे कब हायर किया। पब में भी हमने बस उसे पैसे खिलाए थे, पर जब मुझे पापा के प्लान के बारे में पता चला तब तक वो हमारे हाथों गलती से मारा गया। मैंने सोचा था कि एक उम्मीदवार तो मेरे बेटे आकाश को ही बनाया जाएगा और दूसरा उम्मीदवार निधि के पति को यानी रॉनी को। हमारे हाथों 2 सीट रिजर्व रहेंगी और हम दोनों मिलकर उस तीसरी सीट को आराम से मात दे देंगे। और रॉनी अपनी सीट आकाश के हवाले कर देगा। हम निधि और हंसराज को मरवा देते, पर मेरे बेवकूफ लड़के ने गलती से रॉनी को मरवा दिया। पर कोई बात नहीं, अब हमारे पास रॉनी की जगह लेने वाला एक और आदमी है
और तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो जोरो। जोरो सोच में पड़ गया। ऐसा कौन सा जान पहचान वाला आदमी था जो रोनी की जगह ले रहा था? तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना? वही जिसने इस मिशन में हमारी काफी मदद की है, वही जो तुम्हारा दुश्मन है, दाइसुके नाकामुरा। जोरो ये सुन तिलमिला उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निधि को उस दानव के हवाले किया जा रहा था। जोरो उठकर लड़ना चाहता था, पर उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। उसका खून भी काफी बह चुका था। वो छटपटा रहा था। हाँ, वही दाइसुके जिसने अभी तक हमारा साथ दिया। उसी ने तो तुम्हें मारने के लिए हमें बोला है। अगर हम उसका ये काम कर देंगे तो वो हमें अपनी सीट दे देगा। इसलिए तो तुम्हें मारने के लिए पुलिस एनकाउंटर करने को हम ही ने कहा था, पर तुम वहां से भी बचकर भाग निकले। पर अब तुम्हारा खेल खत्म निंजा। पर हंसराज ने अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं चुना था, तो फिर उसे क्यों मरवाया? क्या हमारे माथे पर कुछ लिखा है कि हम हमारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार देंगे? उसने तीनों उम्मीदवार के नाम दे दिए हैं। मेरी गिरीश देसाई से बात हो गई है, इसलिए अब हमें हंसराज की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए हमने उसे रास्ते से हटा दिया। जोरो ने विनीत की तरफ देखा। तभी अंजलि ने अपने आदमी से हॉकी स्टिक ली और जोरो के सर पर दे मारी। जोरो का सर फट गया और वो जमीन पर धराशायी हो गया। विनीत ने अपना मोबाइल निकाला और जोरो की तस्वीर ली और दाइसुके को भेज दी। उसने अपने आदमी की तरफ देखा। इसे उठाकर खाई में फेंक दो। विनीत के आदमी जोरो को खींचते हुए सनसेट के आखिरी छोर तक ले गए और उसे उठाकर खाई की तरफ फेंक दिया। सूर्य भी उसी वक्त निकल रहा था। उसकी लाल रोशनी जोरो पर पड़ रही थी। दूर से देखने पर पूरे गोल सूरज में वो छोटे बिंदु के समान दिख रहा था। जोरो की आंखों के सामने निधि से जुड़ी हुई यादों की फिल्म दिख रही थी और जोरो खाई में जा गिरा। एक महान निंजा का अंत हो चुका था। वो निंजा जिसने जब तबाही मचाई तो जिंदगी उसका माथा चूम रही थी और मौत उससे कोसों दूर थी। पर जब उसने सच की राह पकड़ी तो मौत उससे खुलकर गले मिलने आ गई। जोरो ने भी प्यार में अपनी जान गंवा दी थी। विनीत ने जो लालच दिया था वो प्लान दाइस सबको यानी रयो, माया और अकीरा को समझा रहा था। पूरी बात सुनने के बाद, तुमने तो मेरी बहन से शादी करने का वादा किया था, तो उस हिंदुस्तानी लड़की से शादी क्यों कर रहे हो? अरे तो सच में कहाँ कर रहा हूँ। मुझे बस उस निधि से इंगेजमेंट ही तो करनी है। जरा सोचो, अगर हमने इंडिया में अपने पैर फ्रीली जमा लिए तो हमारा बिजनेस यहाँ तक फैल जाएगा और समय आते ही हम निधि को अपने रास्ते से भी हटा देंगे। पर तुमने तो हंसराज के भाई से वादा किया है ना कि तुम उसे अपनी सीट दोगे। वो तो बस एक लालच है जिससे वो हमें निधि से शादी करवाने में मदद कराएगा। और जैसे ही मेरी शादी निधि से हुई वैसे ही मैं इस साम्राज्य को अपने नाम करके उस हिंदुस्तानी चिड़िया को बहुत दूर आकाश में भेज दूंगा। माया अपनी जगह से उठी और दाई के पास आई। उसने दाई को एक थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि मैं तुम्हारी होने वाली पहली बीवी हूँ और तुम उस निधि के साथ हमबिस्तर नहीं होगे। माया ने जिस गाल पर थप्पड़ मारा था उसी गाल पर किस किया और अपने भाई रयो की तरफ देखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमें हमारे बिजनेस को इंडिया में ग्रो करना चाहिए। माया के हाँ कहने के बाद कोई कुछ बोल नहीं पाया। दाई खुशी के मारे पागल हो गया था, पर अकीरा जानता था कि माया ने हाँ क्यों की। निधि ने माया से जोरो को छीना था। अब माया उससे इसका बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने बदला लेने के लिए हाँ कही थी। तभी दाई के फोन में एक मैसेज पॉपअप हुआ। दाई ने फोन उठाकर देखा तो विनीत ने उसे तोहफा भेजा था। जोरो की लाश की तस्वीर भेजी थी। दाई के चेहरे पर खुशी भी आई और एक साथ गम भी। खुशी इस बात की थी उसका जानी दुश्मन मारा गया था। दुख इस बात का था कि वो उसे अपने हाथों से नहीं मार पाया था। दाई ने सब की तरफ देखा। जोरो मारा गया। दूसरी तरफ निधि अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रही थी। उसने आखिरी बार अपने पिता को अलविदा कहा और उन्हें मुखाग्नि दी। उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था। उसने कसम खाई थी कि जब तक जोरो से अपने पिता हंसराज और अपने प्यार रोनी का बदला नहीं ले लेगी तब तक वो आंसू नहीं बहाएगी। विनीत और आकाश ने निधि को जोरो के बारे में नहीं बताया था कि जोरो को वो मार चुके हैं। अंजलि भी शमशान आई हुई थी। सब हंसराज की चिता को जलता हुआ देख रहे थे। निधि अपने चाचा और सतनाम के पास आई। अंकल, मैं फीनिक्स बनना चाहती हूँ। अगले